अब इस्तीफा देना चाहिए। तो कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जी, आज आप संलिप्त पाए जाते हो। आपको कानून से बड़े नहीं है आपको अहंकार हो गया कि आप कानून से बड़े हैं, लेकिन आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये कहता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो मैं बता दूं केजरीवाल जी, सरकारें जेल से नहीं चला करती, गैंग चला करते हैं गुंडों के। बेशरम हो तो क्या करें, हम तो हमेशा कह रहे हैं, जनता आज इनको बताएगी कि कितने कट्टर बेईमान हो गए थे ये कट्टर ईमानदार अपने को कहते कहते। वोट ने भी उनके मुंह पे एक तमाचा लगाया है। वोट ने यहाँ तक कहा कि ये केंद्र सरकार और दिल्ली के सरकार के बीच का मुद्दा नहीं है, ये जनता के साथ घोटाले किए गए चीजों का मुद्दा है। देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते, एक आम नागरिकों के लिए और एक सीएम साहब के लिए, और इसीलिए हमारा नाम लूंगी नौ दुर्गा काले केजरीवाल, इसको ना महिषासुर है और मैं हूँ चंडी का रूप, मैं हूँ चंडी का रूप। अपराधी को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ और केजरीवाल ने बार बार ये साबित किया कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन जिस प्रकार हाईकोर्ट का जो आदेश है उससे साबित होता है वो इस देश का अब तक का सबसे भ्रष्ट राजनेता है। देख रहे हैं आप, इस वक्त मेरी मौजूद आईटीओ पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। कहना चाहेंगे, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पर वो तो मेरा कर रहे हैं ना कि मैं इस्तीफा पद से नहीं दूंगा। वो तो है, उसके अंदर जो मैं है ना, मैं घमंड, वो अभी भी सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री तो वो है ही ना। नहीं, जनता ने साबित कर दिया है, दिल्ली की जनता ने जो इसको सब इसको कह रहे हैं कि ये बहुत गंदी पार्टी थी, इसको मुख्यमंत्री इसलिए चुना था, ये कुछ नया करेगा। शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, जो शराब माफिया थे उन्होंने 600 करोड़ कमाए और 338 करोड़ केजरीवाल को दिए। कहाँ गया वो पैसा, हिसाब दो। ये कहता है ईडी भाजपा ने खरीद रखा है। अबे झूठ है, तेरे इतने जूते मारूंगी कि तुझे सच्चाई याद दिला दूंगी। जब ईडी भाजपा ने खरीद रखा है तो तेरा संजय कैसे छुट गया बेल पे? अगर हमारे पे थी ईडी तो हम तो नहीं छुटने देते। भाई ईडी अपना काम कर रही है, तू जवाब दे ना, तेरे से जवाब मांग रहा है, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? और केजरीवाल, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था केजरीवाल खा गया। इसलिए तो नानी के नाम को भी बदनाम कर दिया। और अब ये एक इसका लक्ष्य है, इसके पार्टी वालों को नहीं देख रहा, ये आतिशी को भी धोखा दे रहा है। अभी भी कह रही उनके लोग समझ जाए, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है और ये अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। क्यों भाई? तेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं करी, शायद करे, और नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। केजरीवाल गयो, केजरीवाल भ्रष्टाचार की पार्टी है और इस्तीफा तो इसको देना होगा। अब हम है नौ दुर्गा का रूप, अब हमने ले लिया चंडी का रूप, क्योंकि चंडी का रूप इसलिए लिया क्योंकि ये माँ के रूप में, बहनों के रूप में काम नहीं में मान रहा है। अब लूंगी नौ दुर्गा काले केजरीवाल, इसको ना महिषासुर है और मैं हूँ चंडी का रूप, मैं हूँ चंडी का रूप, इसका तहस नहस करके मानूंगी। और केजरीवाल तो गयो, ये जाएगा मैडम, 100% जाएगा। दिल्ली की जनता है इसका जवाब देने वाली है और हमारे मोदी को कोई नहीं रोकता था। मोदी का है 400 पार तो 400 पार होके रहेगी। और केजरीवाल तो गए, उड़ गए, इनके तोते उड़ गए। और कहाँ चला भाई, कहाँ चला? ये चला गया जेल। और अब क्या देगा? आज ही ये दूसरा है नवरात्रा, तीसरे नवरात्र में, चौथे नवरात्र में ये इस्तीफा ना दे रहे तो महिला शक्ति का नाम बदल देना, क्योंकि महिला वो है। और केजरीवाल तो गए हो। और अब की बार मोदी सरकार 400 पार, हम सब है मोदी परिवार। दिल्ली को ठग लिया इसने, दिल्ली वालों ने झाड़ू वाला समझा, लेकिन ये असल में दारू वाला था। जिसने सबसे ज्यादा अपना ईमानदारी का ढोल बजाया वो सबसे बड़ा बेईमान निकला। इसको अगर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अगर कोई भ्रष्टाचार का इनाम होता तो ये पिछले 9 साल से ले रहा होता। लेकिन इनकी पार्टी तो नहीं मान रही, कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। कभी किसी चोर ने, डाकू ने कहा मैं डाकू, वो तो बाबा साहब का बना हुआ कानून कह रहा है ये चोर है।
जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था वो संविधान कह रहे हैं ये चोर है, ये दलाल हैगा। और इसलिए कोर्ट ने भी कह दिया कल कि सारे साक्ष्य आपके खिलाफ है, आपने पैसा खाया है, चुनाव में लगाया है, उसका हिसाब दो। और ये दिल्ली वाले हैं जो उसका हिसाब मांग रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद जो कल तक वो झूठे आरोप लगा रहे थे कि ये उसके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट में मुख्यमंत्री भी बराबर है, साधारण व्यक्ति भी बराबर है। देश के संविधान के हिसाब से 140 करोड़ बराबर के नागरिक हैं, जो भी अपराध करेगा उसके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। मुझे लगता है केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट की जो फैसला आया है उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अर्जी डाल दी है। ठीक है भाई, हमारे संविधान के हिसाब से लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। मुझे लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं उनको उम्मीद बनी हुई है कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो मेरा नंबर भी आ जाए, मैं ही बाहर निकल आऊंगा। हर अपराधी को लगता है कि मैं ईमानदार हूं, और केजरीवाल ने बार बार ये साबित किया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन जिस प्रकार हाई कोर्ट का जो आदेश है उससे साबित होता है वो इस देश का अब तक का सबसे भ्रष्ट राजनेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नैतिकता के आधार पर हर मुख्यमंत्री, जब भी कोई पदाधिकारी जेल में गया है तो पहले उसने इस्तीफा दिया है। तो केजरीवाल को थोड़ी बहुत शर्म अगर बाकी है केजरीवाल में तो उसको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। और ये दिल्ली की जनता की मांग भी है, देश की जनता की मांग भी है। उसे संविधान का और कोर्ट का मान और सम्मान रखना चाहिए, देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और जिस प्रकार से उसने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, ये कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार में मनी ट्रेलिंग हुई है और मनी ट्रेल पकड़ा गया है। और कोर्ट ने माना है, और जो सरकारी गवाह है उन पर कोर्ट ने विश्वास किया है कि उन पर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दे। की मांग कर रहे हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपने पद से हटने के तैयार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और केजरीवाल जी ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है। हमारी मांग है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें। हमारी मांग है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते, एक आम नागरिकों के लिए और एक सीएम साहब के लिए, और इसीलिए हमारा नारा है। देखिए, और अब देखिए इतनी सख्त टिप्पणी की गई है कि ये कहा गया है कि बाकायदा एविडेंस है, एविडेंशियरी मटेरियल है, यानी कि सबूत है, जिसके तहत साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल किस तरह से सरगना थे, कैसे सारे तार जुड़े हुए एक्साइज घोटाले के, और किस तरह से उन्होंने मुनाफाखोरी और कमीशन खोरी के चलते एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे प्राइवेट जो साउथ लॉबी है, लिकर माफिया है, उसका फायदा हो। बहुत ही शर्म की बात है। चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद है कि वो बाहर आ सकते हैं जैसे संजय सिंह बाहर आए हैं। देखिए, उनकी उम्मीद है और उनके पास लीगल रास्ता है, लेकिन जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तथाकथित कट्टर ईमानदार कहते थे, यही कहते थे अगर कोई भ्रष्ट पाया जाए तो सबसे पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। आज जब केजरीवाल संलिप्त पाए जाते हैं और कानून का माखौल उड़ाते हैं, आज जब वो जेल में जाते हैं तो कानून का माखौल उड़ाते हैं। कल कोर्ट को भी कहना पड़ा है, पहली दृष्टि में ही आप संलिप्त पाए जाते हैं, क्यों आप इस्तीफा नहीं देते? आप ही कहते थे ना, आप वो कट्टर ईमानदार, अपने आप को अघोषित कट्टर ईमानदार कहने वाले, आप कांग्रेस की बखियां उखाड़ते थे, आज कांग्रेस के साथ गठजोड़ करते हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप अन्ना जी के कंधों पर रखकर आए और आज अन्ना जी को देश से माफी मांगनी पड़ी है, देश की जनता से माफी मांगनी पड़ी है कि इस प्रकार का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा रहा। जी, अभी तो जो है उनकी जो सरकार है वो अभी जेल से चल ही रही है। नहीं, आप कहते थे ना कि अगर कोई संलिप्त पाया जाए, किसी के आप आरोप लगे तो तुरंत उसे अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। तो कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल जी, आज आप संलिप्त पाए जाते हो। आपको कानून से बड़े नहीं हैं आप, आपको अहंकार हो गया कि आप कानून से बड़े हैं, लेकिन आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मान ही नहीं रहे ना वो मानते ना उनकी पार्टी मानते, कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र, ये अराजक लोग हैं, ये ना स्वतंत्रता दिवस मानते ना 26 जनवरी, किसी को नहीं मानते, ये अराजक लोग हैं। इनका काम है आतंक बचाना। कानून ने इनको गिरफ्तार किया, कोर्ट इनको सजा दे रही है, पर पूरी दिल्ली को इन्होंने कैप्चर करने का काम किया। इनके कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, उनको गुंडे, क्योंकि आप कानून से बड़े नहीं है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इनके गुंडों ने दिल्ली को बंद करने का काम किया, दिल्ली को बंद करने का। ये नहीं चलेगा। भाजपा का देवतुल्य कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ेगा और आपका इस्तीफा लेकर रहेगा। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुद्दे को लेके इस सरतनाज पे राज करने का जिन्होंने कहा था, वो आज हर जगह से भ्रष्ट
कुछ नजर आ रहे हैं। उन्होंने दारू घोटाला किया, उन्होंने अल्कोहल घोटाला किया और उससे वो चाह रही थी गोवा के वो सरताज बने। इनका मेन मोटिव भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है, भ्रष्टाचार फैला के खुद को यहाँ का बॉस बताना है। जो आप उनके कई शब्दों में सुन चुके होंगे कि वो यहाँ के सरकार हैं, वो यहाँ के मालिक हैं, तो वो धीरे धीरे पैर फैला के भ्रष्टा हमारे ही पैसों से अपना राज यहाँ पे जमाना चाह रहे हैं। कोर्ट ने भी उनके मुंह पे एक तमाचा लगाया है कि ये ईडी का वो नहीं कहना था, ये कोर्ट का पैमान था जिसको आपको मानना होगा। आप कोर्ट से ऊपर नहीं है और कोई भी वीआईपी फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि आप आरोपी है। फैसले को केजरीवाल ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का आज रुख किया है। कोर्ट उनको पहले ही फटकार लगा चुकी है और सच्चाई की बुनियाद पे ये चल रही है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये केंद्र सरकार और दिल्ली के सरकार के बीच का मुद्दा नहीं है, ये जनता के साथ घोटाले किए गए चीजों का मुद्दा है। तो कोर्ट उनको ऑलरेडी बार बार फटकार लगा रही है, जिनको केजरीवाल को मानना चाहिए और उनको जमीनी तौर पे अपना नाम लेके और अपने चीजों को कबूल करके इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो ईमानदार है और ईमानदारी की इतनी सी भी चीज उनमें अभी भी बाकी है जिसके बलबूते वो यहाँ पे आए थे, तो हम कहते हैं आप ईमानदार हैं, अपने प्रूफ दीजिए और अगर नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। आपको नहीं लगता जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत हुई है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को लगता है कि हम भी जमानत में बाहर आ जाएंगे? जी देखिए, जमानत इतने दिनों बाद हुई है। केजरीवाल जी अगर इतने नोटिस के बाद नहीं गए, अगर वो चाह रहे होते तो वो कोर्ट का सम्मान करते और पहली ही नोटिस पे वो जाते। वो जब भी अपने आप को प्रमुख समझ रहे हैं और सोच रहे हैं वो कोर्ट से ऊपर है, तभी वो एक नोटिस पे नहीं गए, उनको बार बार नोटिस गए। आज भी उनको जब कल कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई, फिर भी वो यही कह रहे हैं कि मैं उनमें घमंड भरपूर भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ आके सत्ता पे बैठ जाए, लेकिन ये पारिवारिक सत्ता नहीं चल रही है। दिल्ली की जनता पहले से ही जाग चुकी है, इसीलिए कांग्रेस को आज धक्के लगे हुए हैं, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बार बार मांग कर रहे हैं कि अरे केजरीवाल जी इस्तीफा देते, लेकिन वो तो पद पर अड़े हुए हैं। देखिए, इस केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। ये बहरूपी ने दिल्ली की जनता का बेवकूफ आज से 10 साल पहले से बनाना शुरू कर दिया था। जब ये पहली बार रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे के साथ बैठा, इससे कहा था मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। इसने कहा था कांग्रेस सरकार चोर है जो दिल्ली में बैठी है और मैं उन सबके लूपहोल खोलूंगा। और उसी केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसने कहा था पार्टी नहीं बनाऊंगा, इसने कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, महल नहीं लूंगा। उसी महल में 53 करोड़ रुपए लगा लिए। इसने कहा था मैं दिल्ली का सुधार करूंगा, जहाँ जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए। सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई भी काम नहीं किया है, ना कोई नया स्कूल, ना कोई नया हॉस्पिटल, ना कोई नई बस। इसने सिर्फ ना बहुत बड़े विज्ञापनों की राजनीति करी, सिर्फ विज्ञापनों की राजनीति। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। अब पाप का घड़ा भर गया और ये इंसान तिहाड़ में है और ये कहता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो मैं बता दूं, केजरीवाल जी सरकारें जेल से नहीं चला करती, गैंग चला करते हैं गुंडों के, इसलिए इसको इस्तीफा देना होगा। कोई बेशरम हो तो क्या करें? हम तो हमेशा कह रहे हैं कि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि जो साक्ष्य हैं वो आपके अगेंस्ट हैं। बहुत पूरा का पूरा जो ये पैसा बनाने का सिस्टम बनाया है वो आपने बनाया है, आप इसके किंगपिन हैं। उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी की पत्नी को भी मैं कहता हूँ, जितनी मायूस होकर वो टीवी चैनल्स पर आती हैं और अपना स्टेटमेंट देती हैं। और अब तो मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, नेताओं और इनको तो छोड़ दो क्योंकि ये सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। मैं आज ये भी बात करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो एक विचारधारा से जुड़े थे, एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जुड़े थे, उनको अब केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। आम आदमी पार्टी जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब से उनका पहले से कहना था कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र। संजय सिंह ने भी कहा है कि ये बीजेपी द्वारा एक
राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है हमारी पार्टी को गिराने के लिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, राजनीतिक षड्यंत्र कोर्ट कर सकता है क्या? कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है कि आपके जो अगेंस्ट में जो साक्ष्य हैं वो बहुत गंभीर हैं। तो कोर्ट पर भी यदि विश्वास नहीं है तो फिर किस चीज पे विश्वास होगा? ये उनके बहाने हैं, उनके इरादे गलत हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि उनको अब इस्तीफा देना चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि हम संजय सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे? 27-28 कोर्ट ने इनके नेताओं की बेल को रिजेक्ट कर दिया है, बेल को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी तो छोड़ दो, आप जो बेल ही नहीं हो रही है तो इससे लगता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। और इनको जाने दीजिए, सबका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, उनका भी अधिकार है। परंतु आने वाले समय पर जनता आज इनको बताएगी कि कितने कट्टर बेईमान हो गए थे ये, कट्टर ईमानदार अपने को कहते कहते।